बाबा साहब के तस्वीर का अपमान अखिलेश यादव ने किया था। बाबा साहब के तस्वीर के अपमान से ही पूरे देश की राजनीति में एक दूसरा बदलाव आ गया। आज इस वीडियो में आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने उस तस्वीर के अपमान को लेकर के पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अम्बेडकरवादी समाज से माफ़ी मांगा है। लेकिन माफ़ी उन्होंने क्यों मांगा? सबसे बड़ा योगदान उनको माफ़ी मंगवाने में किस पार्टी का रहा है, इस विषय में आपको इस वीडियो में भी बताने की मैं कोशिश करूंगा। और बीएसपी के एक राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, आज इस वीडियो में उनके बारे में भी आपको बताने की कोशिश करूंगा। और लोगों ने कहा कि इसी प्रवक्ता की वजह से अखिलेश यादव ने अपने सर को झुका दिया। लेकिन मेरा मानना है कि लड़ाई मधुमक्खी की तरह होने पर जीती जा सकती है, यानी कि ग्रुप में बन करके। मैं अखिलेश यादव जी से नाराज नहीं हूं और ना ही उनका कोई मुझसे व्यक्तिगत लड़ाई है। मेरा मतलब दलितों का, मैं दलितों का प्रतिनिधित्व यहाँ पर कर रहा हूँ। तो दलितों का एक ही कहना था कि अखिलेश यादव ने जो भी गलती की है उसको लेकर वो माफ़ी मांग ले। और आखिरकार हुआ वही, ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया। जब तक ऊंट को पहाड़ नहीं मिलता है तब तक उसे लगता है कि सब तो छोटे हैं, बड़ा मैं ही हूँ। लेकिन जैसे ही वो किसी बड़े ऊंचाई पर पहुंचते हैं तब उन्हें लगता है कि ये तो हमसे भी ऊंचा कुछ और है। तो हाल कुछ ऐसा ही हुआ है। बीएसपी के तमाम कार्यकर्ताओं ने, बहुजन समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने और भीम आर्मी के तमाम कार्यकर्ताओं ने, आईटी सेलों ने अखिलेश यादव जी का इतना बुरा हाल कर दिया कि उन्होंने माफ़ी मांगा और साथ में वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बहुत कुछ है। चलिए समझते हैं और एक एक खबर आपको बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम पराग है और आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये दूसरा चैनल है, इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि एक चैनल अगर हटा भी दे यूट्यूब तो कोई गम ना रहे, दूसरे चैनल से हम लोग जुड़े रहें। तो उस पर भी बहुत जानकारी आपको मिलती रहेगी बहुजन समाज की। पर डे खबर अपडेट देता रहता हूँ, बहुजन समाज के ऊपर क्या हो रहा है वो भी बताया करता हूँ। दरअसल मैंने चैनल इसलिए बनाया कि मेरे चैनल पर स्ट्राइक आ रहा था, ख़त्म करने की कोशिश किया जा रहा था। जैसे एक ये 4 PM चैनल है, आप देखिए 4 PM चैनल के जो पत्रकार हैं संजय शर्मा, इनका चैनल बंद कर दिया भारत सरकार ने। अब भारत में ये चैनल नहीं चलेगा, चलेगा अदर कंट्रियों में। लेकिन संजय शर्मा ने क्या किया कि आज सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए। सोचिए, और जाना भी चाहिए। इससे पत्रकारों के हौसले अफजाई नहीं होते हैं और बल्कि बढ़ जाते हैं। तो पत्रकार संजय शर्मा ने अपने यूट्यूब चैनल को भारत में वापस लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए हैं। अगर जीत उनकी होती है तो इस पूरे पत्रकार समाज की जीत होगी, सरकार की हार होगी, मतलब कि हिटलर शाही खत्म होगा। ये भी बड़ी खबर है। और बीएसपी के एक प्रवक्ता हैं जिनका नाम है सुधीन भदौरिया। सुधीन भदौरिया बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। इन्होंने आज एक ऐसा मुद्दा उठा लिया जिसे सारे पार्टी के लोग अगर उठाते तो ज़्यादा बेहतर होता। वैसे बीजेपी के लोगों ने इसको छोड़ा नहीं और मैंने उस पर एक दिन वीडियो भी बनाया था कि बीएसपी के लोग, मतलब जिस दिन अखिलेश यादव को यह गिफ्ट भी दिया गया था, बाबा साहब की आधी तस्वीर, उसी के आधे घंटे बाद मैंने एक वीडियो जारी किया था। उस वीडियो का इफेक्ट आप कहें या फिर ग्रुप में तमाम लोगों ने मिल कर के सहयोग किया, वो कहें, अखिलेश यादव जी को माफ़ी मांगना ही पड़ गया। और माफ़ी मांगे हैं तो इसमें कोई गलत नहीं है, गलत उन्होंने किया था। तो आप इतना समझिए कि आप गलती ना करें तो आपको माफ़ी भी मांगना नहीं पड़ना पड़ेगा। ये लिखते हैं कि बसपा राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधीन भदौरिया ने कहा कि अखिलेश यादव का खुद को बाबा साहब के समकक्ष दिखाना शर्मनाक है। सपा जिसने अपना आदर्श मानती है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बाबा साहब जैसा कोई नेता नहीं भारत में, ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था। अखिलेश यादव बाबा साहब के पैर की धूल के बराबर नहीं हैं, इसे बीएसपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा। अब आप ऐसा कह सकते हैं कि बीएसपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने अखिलेश यादव को चटा दी धूल, और है भी ऐसा। बाबा साहब के धूल के बराबर नहीं हो
और बाबा साहब से बड़े बनने की कोशिश कर रहे हो। दलित पिछड़ों के भगवान, आप बनो भगवान, आप मेहनत करो, बाबा साहब जैसा बनो पहले, आपको बहुजन समाज नकारेगा नहीं। क्या पेरियार ललई सिंह यादव को नकार रहा है? क्या पेरियार ए.वी. रामास्वामी नायकर को नकार रहा है? ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, शरद यादव और तमाम वो बहुजन नेता जिन्हें क्या बहुजन समाज नकार रहा है? नहीं, उन्हें भगवान मान रहा है। तो आपको ऐसा काम करना होगा, उन्हें बताना होगा कि हम आपके साथ हैं दलित पिछड़े समाज, आप परेशान मत होइए। अब आप बहुजनों की राजनीति खत्म करके पीजीए की राजनीति शुरू कर दिए हैं, बहुजन समाज का नाम ही खत्म कर दिया। ये भी एक बड़ा विषय है, आपको समझना चाहिए इस मामले में। और मायावती जी ने आज ट्वीट करके लिखा, दरअसल कल 1 मई था, 1 मई हम बाबा साहब को याद करते हैं, क्योंकि जिस कौम के लिए बाबा साहब ने लड़ाई लड़ी, वो कौम कभी बाबा साहब को भूल नहीं सकता है। 1 मई को हम श्रमिक डे मनाते हैं, यानी कि मजदूर दिवस मनाते हैं। मायावती जी ने इस पर लिखा, आज के आधुनिक युग में जब सरकारी स्तर पर भी व्यावसायीकरण अपने चरम पर है और श्रमिकों का व मजदूरों के महत्व को अत्यंत कम करके आके जाने की परंपरा है, किंतु उस वर्ग का हर स्तर पर शोषण जारी रहने के कारण मजदूर दिवस का उद्देश्य व भूमिका हमेशा की तरह आज भी प्रासंगिक व आवश्यक है। अतः देश के करोड़ों मजदूरों व श्रमिक वर्ग में भी खासकर महिला समाज को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की बधाई एवं उन्हें अपने मानवीय हक के लिए लगातार संघर्ष करते रहने में सफलता की शुभकामनाएं। सभी सरकारों भी मजदूरों व श्रमिक वर्गों के प्रति अपना संवैधानिक दायित्व जरूर निभाएं। दरअसल पहले मजदूरी करने का जो टाइम था वो अनलिमिटेड था। राजा महाराजा, नेता या फिर जो बड़े लोग थे वो मजदूरों को पकड़ ले जाते थे, तो काम 24 घंटा 36 घंटा मतलब निरंतर कराते रहते थे। अंग्रेज़ों ने भी ऐसा ही किया था, ज़बरदस्ती जबरन काम कराया करते थे। पानी खाना देने की तो बात छोड़ दीजिए। बाबा साहब भगवान मजदूरों के लिए हैं, बाबा साहब भगवान दलितों के लिए हैं। चाबुक से मार करके काम कराया जाता था, अंग्रेज कराया करते थे। बाबा साहब ने जब संविधान लिखा तब श्रमिकों को, मजदूरों को भारत में 8 घंटे काम करने का सिर्फ समय रखा। मजदूरी दिहाड़ी उतना ही, लेकिन जो टाइमिंग है मजदूरों की वो 8 घंटे से ज़्यादा ना हो। भारतीय संविधान में इसका उल्लेख है। बाबा साहब ने कहा कि श्रमिकों को 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कराया जा सकता है, और यह काम 1 मई को शुरुआत हुआ था। इसलिए हम श्रमिक डे मनाते हैं, बाबा साहब को इस दिन याद करते हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर है। और मुद्दे पर आते हैं अब। तो मुद्दा ये है कि अखिलेश यादव जी ने माफ़ी अपने आप नहीं मांगी है, उनके ऊपर बड़ा दबाव पड़ा है और तब जा कर के उन्होंने माफ़ी मांगी है। तो ये जीत है दलितों का, पिछड़ों का, बहुजनों का, अम्बेडकरवादियों का। और अखिलेश यादव ने क्या कहा है, पहले आप वो वीडियो देखिए, उसके बाद हम सुदीन भदौरिया की वीडियो भी दिखाएंगे। तो ये अखिलेश यादव जी की वीडियो है। अखिलेश यादव ने साफ साफ इसमें कहा है कि मुझसे गलती नहीं हुई है, मेरा एक ज़िला अध्यक्ष है जो समाजवादी अम्बेडकर युवा वाहिनी का जिला अध्यक्ष है। सोचिए, ये सारा गलती अपने दलित जिला अध्यक्ष पर फोड़ दिए। मतलब ये खुद तो बचकर निकल रहे हैं और अपनी सारी गलती दलित जिला अध्यक्ष पर थोप देते हैं। समाजवादी पार्टी के लोहिया वाहिनी के जिला अध्यक्ष, जो उससे गलती हुई या गलती उसने की, उसको हम समझाएंगे, समझाएंगे कि भविष्य में किसी भी नेता के साथ या किसी भी महापुरुष के साथ इस तरह की तस्वीर किसी भी नेता की नहीं बनाए। हम तो समझा देंगे। दोस्तों, ये अखिलेश यादव की वीडियो रही, लेकिन अब आपको बता दें कि बीएसपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने क्या कहा। ये अनी की खास रिपोर्ट देखिए। देखिए, परम पूज्य बाबा साहब पूरे देश और पूरे विश्व की निधि हैं। ये समाजवादी पार्टी का मैंने एक पोस्टर देखा, अखिलेश यादव और उनके साथी लोग एक पोस्टर लेके खड़े हुए हैं। ये देखिए, वो पोस्टर लेके खड़े हुए हैं जिसमें वो कोशिश कर रहे हैं दिखाने की कि वो परम पूज्य बाबा साहब के समकक्ष हो गए हैं। ये हिमाकत तो किसी ने पूरे भारत के अंदर नहीं की, किसी के दल के नेता ने नहीं की, और तो और
जिनको ये अपना गुरु मानते हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, उन्होंने तक ये कहा है अपने पत्र में कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बराबर का आज भारत में कोई दूसरा नेता नहीं पैदा हुआ। ये अपने आप को परम पूज्य बाबा साहब के समान प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं समझता हूं ये निंदनीय है, भर्त्सना योग्य है और इनके लिए इसको क्षमा भी मांगनी चाहिए। तो इस वीडियो का जो क्रेडिट है वो उन्हीं को जाता है, लेकिन सबसे बड़ी खबर ये है कि अखिलेश यादव ने माफी मांगी है और भविष्य में ऐसी तस्वीरें किसी भी महापुरुषों के साथ ना ही बनवाने का संकल्प लिया है। अब कभी नहीं बनवाएंगे। बाकी आप लोग भी अपनी राय प्रतिक्रिया दीजिएगा, क्या अखिलेश यादव के साथ सही हुआ या गलत हुआ। जय भीम, नमो बुद्धाय।